नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बेईमान व्यापारी पे आधारित जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। सारे नए क्वेश्चंस है, खास तौर से 2024 के अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज के क्लास में शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे बेईमान व्यापारी वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है सारे को आप बना सकते हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। आइए शुरुआत करें आज के क्लास की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला क्या गया है, बोला है एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय पर ही बेचने का दावा करता है। वह कहता है कि जिस प्राइस में हम वस्तु को खरीद के लाए हैं उसी प्राइस में आप हम वस्तु को बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान वह 50 रुपया पर केजी खरीद के लाया है तो वह 50 रुपये पर केजी ही बेचेगा। लेकिन वह क्या करता है कि 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। लेकिन वह लाभ कमाने के लिए क्या कर रहा है, कम तौल रहा है। 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तौलता है, या 850 ग्राम तौलता है, तो इसको लाभ तो हो ही जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिशत लाभ निकालना आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सीखे थे कि जब भी आपको प्रतिशत लाभ पी फॉर क्या होता है प्रॉफिट निकालना होगा तो तरीका इसका यह है कि सबसे पहले ऊपर में आप लिखिए जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्रॉफिट जो निकलता है वो किसके, परसेंटेज प्रॉफिट जो निकलता है यानी परसेंटेज लाभ जो निकलता है वो क्रय के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर में लिखते हैं लाभ, नीचे में क्रय और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम गुना करते हैं 100 से। यह बात आप सब लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पढ़े होंगे और अच्छे से इस बात को जानते होंगे। जब भी परसेंटेज लाभ निकालना होगा तो हम लिखते हैं लाभ बट्टा क्रय गुणे 100। यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्रय और विक्रय चाहिए, तब जाकर के हम आसानी से परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्रय और विक्रय कैसे निकलेगा समझिएगा। यहाँ पे हम हमेशा जो है बेईमान व्यापारी वाला जो भी टाइप आएगा उसमें हम क्रय और विक्रय का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकलेगा, तो सवाल में बोला है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम तौलता है। इसका मतलब है कि दुकानदार को जो लागत लगा है वह सिर्फ 850 ग्राम का ही लगा है, क्योंकि वह 850 ग्राम ही दिया है, जबकि वह कीमत कितना का लिया है, कीमत लिया है 1000 ग्राम का। तो यह हो गया इसका क्रय मूल्य, यह हो गया इसका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का मतलब जो भी दुकानदार का लागत होगा, दुकानदार के घर से जितना भी लगेगा वह हो जाएगा इसका लागत मूल्य, और इसको जितना कीमत मिल रहा होगा वह हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो कीमत इसको मिलता है 1000 ग्राम का, लेकिन यह वस्तु देता कितना है, 850 ग्राम ही देता है। तो यह इसका कॉस्ट प्राइस और यह हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो इस वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको पता है अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं, तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, काट लीजिए। 5 से काटिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17, 5 से काटिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो क्रयमूल आपका हो गया 17, विक्रयमूल हो गया 20। अब बताइए फटाफट से कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सर 17 रुपया का वस्तु है, 20 में बिक रहा है, यानी प्रॉफिट 3 का हो जाएगा। नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यानी कि 17, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। 100 बट्टा 3 300, 300 में 17 से भाग करिए। तो जब आप 300 में 17 से भाग करिएगा तो 17 पॉइंट कुछ आएगा। जैसे ही 17 आए तो 17 वाला एकमात्र ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 300 में कितना से भाग करना है, 300 में 17 से भाग करना है। 17 से काटिएगा, 17 एकम 17 जाएगा, 13 बचेगा, 130, 17 सत्ते 119, यानी 17 वाला एकमात्र ऑप्शन है, हम उसी को यहाँ पे चुन लेंगे। क्लियर हो रहा हो तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको कुछ ऐसे ही सोल्व करना है। देखिए 1000 ग्राम के स्थान पे 850 ग्राम तौला, यानी इसको जो है 150 ग्राम का लाभ होगा। कितना पे, 850 ग्राम पे। तो आप लिख सकते हैं 150 बट्टा 850 गुना 100। अगर बोला जाए 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है तो लाभ कितना का होगा इसको, 100 ग्राम का। कितना पे, 900 ग्राम पे। तो 100 बट्टा 900 गुना क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए सवाल क्या है। बोला है एक आदमी मूल्य के लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है। अब यह जो व्यापारी है वह आपका हानि पे वस्तु को बेच रहा है। कितना हानि पे बेच रहा है, 4% हानि पे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमेशा हमें क्या करना है, बेईमान व्यापारी वाले में क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात निकाल लेना है। 4% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कि जो वस्तु यह खरीदा है 100 रुपए में वह इसको बेचेगा 96 रुपए में। देख लीजिए कितना का हानि हो गया, 4% का हानि हो गया। 100 का वस्तु यह बेच रहा है 96 में। पिछला जो व्यापारी था वह वस्तु को लागत मूल्य पे ही बेच रहा था, लेकिन यह व्यापारी क्या किया कि 100 रुपए का जो वस्तु है वह बेच रहा है कितना में, 96 रुपए में ही बेच रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4% हानि पर फूल बेचता है ना। 4% हानि पर फूल बेचता है, यानी कि 100 का जो सामान है वह 96 में बेचता है। आगे देख लीजिए आगे क्या करता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के स्थान पे 20 ग्राम का उपयोग करता है।
तौलने वक्त क्या करता है कि 25 ग्राम के स्थान पे 20 ग्राम, यानी यह देता कितना है, देता है सिर्फ 20 ग्राम। तो इसका लागत तो 20 ग्राम का ही लगेगा ना, ध्यान से लिखिएगा, लागत कितना है इसका 20 ग्राम का, और यह कीमत कितने ग्राम का लेता है, कीमत लेता है 25 ग्राम का। तो जो लागत होगा उसको क्रैमुल के अंदर लिखिएगा, और जितना दिखा रहा है उसको विक्रयमूल के अंदर लिखिएगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। अब जो वैल्यू कट रहा होगा, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्रयमूल, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्या हो जाएगा, विक्रयमूल। लेकिन एक बात आपको पता है, अनुपात में वैल्यू अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं। तो देखिए, यह दोनों ऊपर में, यह दोनों नीचे में, तो इन दोनों में से ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कोई अगर इससे कटेगा तो काटेंगे, या फिर इससे कटेगा तो काटेंगे। तो यहीं पे छोटा कर लेते हैं। देखिए 25 को अगर काटते हैं, 25 से काटते हैं 100 को, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। बाएं से दाएं वाला कटेगा। अब अगर हम 4 को काटेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे 96 को, कितना बार में कटेगा, 24 बार में। फिर 4 से काटेंगे तो 6 बार में, 4 से काटेंगे तो यह कितने बार में, 5 बार में। इधर क्या बचा, केवल 5, जो भी बचा होता है उसका गुना करते हैं। और इधर क्या बचा हुआ है आपका 6, तो क्रयमूल हो गया 5, विक्रयमूल हो गया 6, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर में क्या रहता हमारा 100 गुना 20 रहता, अनुपात नीचे में क्या रहता हमारा 96 गुने 25 रहता। तो यह वैल्यू तो आपस में कटेगा ही ना, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रयमूल आप बताइए कितना, 5, विक्रयमूल 6, तो यहाँ से परसेंटेज लाभ फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। सर 5 का वस्तु 6 में बिक रहा है, 1 का लाभ होगा कितना पे, नीचे में हमेशा क्रयमूल लिखते हैं 5 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 100/5 कितना हो जाएगा, 20%। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बस क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात निकालना है। एक बार क्रयमूल विक्रयमूल का अनुपात निकल गया, फिर आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सवाल नंबर 3 पे आइए। बोला है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य के 6 सही 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है। कितना हानि पे, 6 सही 1/4%। अच्छा, इसका मान क्या हो जाएगा, गौर से देख लीजिए। हम इसका मान जब भी क्वेश्चन में डाटा जो है वह भिन्न के रूप में दे, इस प्रकार से दे, तो आप उसको तोड़ करके, है ना, भिन्न के फॉर्म में लेकर के आइए। तो 6 चौके 24 और 1 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 25, नीचे में क्या लिखेंगे, 6 चौके 24 और 1 25, नीचे में आपका 4 आ जाएगा। और अगर आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 100 होगा। प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100। इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1, और नीचे में 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी 1/16 हानि पे बेचा है। 6 सही 1/4% की हानि पर वस्तु बेचता है, तो 6 सही 1/4% का मान कितना आया, 1/16, यानी इतना लॉस पे वस्तु को बेचता है। कितना लॉस पे, 1/16 लॉस पे वस्तु को बेचता है। तो यहाँ से आप बता दीजिए कि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या होगा, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या होगा, तो यह आपका क्रयमूल हो जाता है ना, चूंकि हानि जो होता है, परसेंटेज हानि लाभ दोनों क्रयमूल के रिस्पेक्ट में। तो 1/16 हानि पर, यानी कि 16 के वस्तु पर 1 का हानि, तो वस्तु कितना का है, 16 का, और हानि 1 का हो गया, यानी विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 15 का। 16 रुपए के वस्तु 1 रुपए के हानि पर बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है, ठीक है। चलिए, तो 6 से 1/4% हानि पर वस्तु बेच रहा है, यानी वस्तु अगर इसका 16 रुपए का है तो उसको यह बेच दे रहा है 15 रुपए में। 1/16 हानि, यानी 16 का वस्तु पर 1 का हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15। आगे देखिए, आगे एक चीज और हुआ है। अब क्या हुआ है, 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। अब क्या किया, हानि पे वस्तु को जरूर बेच रहा है, लेकिन 16 ग्राम के स्थान पे वह 14 ग्राम ही तौल रहा है। 16 ग्राम के स्थान पे क्या तौल रहा है, 14 ग्राम। तो इसका लागत कितना होगा, सर लागत तो 14 ग्राम ही होगा, चूंकि तौल रहा है 14 ग्राम, और यह कीमत कितना का ले रहा है, 16 ग्राम का, ठीक है। तो 16 ग्राम इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लागत कितना का लग रहा है, 14 ग्राम। इस चीज को हमेशा ध्यान से समझिएगा, 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है, तो लागत कीमत इसका कितना होगा, 14 ग्राम ही, क्योंकि इसका लागत तो 14 ग्राम का ही लगा, तौल रहा है तो 14 ग्राम, दिखाता कितना है, 16 ग्राम, ठीक है। सोल्व करिए, यहां से आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जो वैल्यू कट रहा होगा उसको फिर से काट लीजिए। तो 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 से 16 कटेगा, इधर क्या बचा अब 14, और इधर क्या है आपका 15। 14 आपका क्रय मूल्य हो गया, 15 आपका विक्रय मूल्य हो गया। फटाफट से बताइए यहाँ से परसेंटेज लाभ क्या होगा, 14 का वस्तु 15 में, यानी 1 का लाभ कितना पे, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करिएगा, 2 से काटिएगा तो 7 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 50 होगा। 50/7 क्या होगा, 7 × 7 = 49, यानी 7 सही 1/7%।
7 से काटिएगा 7 बार में तो पूर्णांक हो गया, जो बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं, तो 7 सही 1/7% का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपया पर केजी बेचने का दावा किया, जिसका कीमत उसे 25 रुपये पर केजी पड़ा था। एक व्यापारी जो है वह क्या किया है कि एक वस्तु को 23 रुपये पर केजी बेचने का वादा कर रहा है, जबकि उसका लागत इसको कितना लगा था, 25 रुपया पर केजी। तो इसको जो लागत लगा था वो 25 रुपया पर केजी, लेकिन उसको बेच रहा है कैसे, बेच रहा है 23 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी नुकसान पे वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सवाल फिर से बोला है, दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपये पर केजी पर बेचने का दावा किया, जिसका कीमत उसे 25 रुपये पर केजी पड़ा था, यानी 25 रुपया पर केजी वाला वस्तु यह 23 रुपये पर केजी में बेच रहा है। ठीक है, लागत जिसका 25 है उसको 23 में बेच रहा है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पे 600 ग्राम दिया, लेकिन यह दिया कितना, 600 ग्राम, यानी इसका लागत 600 ग्राम का ही है और यह 1 किलोग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। समझ पा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तौलने वक्त क्या करता है, तौलने वक्त 1 किलोग्राम के स्थान पे यह आपका 600 ग्राम तौल रहा है, मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का यह कीमत ले रहा है और वस्तु सिर्फ कितना दे रहा है, 600 का। ठीक है, तो लागत कीमत तो इसका यही है, दुकानदार को लग तो रहा है 600 ग्राम ही, 600 ग्राम का ही कीमत, लेकिन वह बेच रहा है कितना में, 100 ग्राम के कीमत में। अब इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपका कटने वाला होगा उसको फटाफट से पहले काट लीजिए। यहाँ हमारे पास देख लीजिए 00 है, तो 00 से हम क्या करेंगे, हम 00 से काट लेंगे, 00 को काट लिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25। इधर क्या है हमारे पास, 5 और 3 तो गुना कर लीजिए, 5 3 15। इधर क्या है, इधर केवल 23 है तो 23 रहने दीजिए। क्रैमुल विक्रैमुल का अनुपात निकल गया। अब फटाफट से बता दीजिए कि परसेंटेज लाभ क्या होगा। सर लाभ हो जाएगा 15 का वस्तु 23 में बिक रहा है तो 8 का लाभ, कितना पे, 15 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। फटाफट से आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्या माना जाएगा, अगर काटेंगे 5 से तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा, 20 गुने 8 160, 160 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 53 सही 1/3%। 53 3 कितना हो जाएगा, 50 3 150, 3 3 9 159 और 1 160/3। आंसर आपका क्वेश्चन का कौन सा विकल्प होगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रैमुल पर ही बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। यानी 984 ग्राम दिख रहा है लेकिन उसका भार 984 ग्राम नहीं है, कम है। ठीक है, अब क्या करता है, इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 23% लाभ कमाता है, तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब तक हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि यह निकाल रहे थे कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस बार जो है दे रखा है कि दुकानदार को 23% का लाभ होता है और वह 984 ग्राम वाले बाट से वस्तु को तौलता है जिसका वास्तविक वजन 984 ग्राम नहीं है। ठीक है, तो वह 984 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो आप बताइए किस क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ। अगर हम क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो देखें तो क्या है हमारे पास, सर विक्रैमुल है 984 ग्राम वस्तु दिखा रहा है। 984 ग्राम कितना ग्राम वस्तु दिखा रहा है हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है। लेकिन एक चीज पता है कि 984 ग्राम में जो है वह 23% का लाभ हुआ है ना। 984 ग्राम में क्या हो रहा है, 23% का लाभ हो रहा है। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। 984 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम है। तो कहने का यह मतलब है कि यह बेच रहा है 984 ग्राम के हिसाब से, इसका लागत कितना है यह बताइए, जबकि इस कीमत पे इसको 23% का लाभ होता है। तो याद करिए क्वेश्चन में जब विक्रैमुल दे रहा होता है, परसेंटेज लाभ हानि दे रहा होता है, तो क्रैमुल कैसे निकालते हैं। 984 जो है वह किसका मान हो गया, 23% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 123% का मान हो गया। 23% लाभ का मतलब विक्रैमुल कितना होता है, 123%। परसेंटेज में 10% लाभ का मतलब विक्रैमुल 110%, 15% लाभ का मतलब विक्रैमुल 115%। उसी तरह से 23% लाभ हो रहा है यानी 123%। तो ये जो विक्रैमुल है ना वह 123% का मान है। 123 से भाग करिए 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्रैमुल, क्रैमुल जब भी निकालना होगा यानी 100% का मान, तो 100 से गुना।
जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना, और ऐसा 3-4 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, जिससे यह कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको सोल्व करिए। 123 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा? 800। यानी यह 984 ग्राम के स्थान पे कितना ग्राम तौलता होगा? 800 ग्राम तौलता होगा। तभी इसको जो है वो आपका 23% का लाभ होगा। क्लियर हो रहा है? बोला क्या था कि 984 ग्राम जिस पे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम है। अब इस गलत भार का उपयोग करके यह जब 23% लाभ कमा रहा है, तो वास्तविक भार बताइए, यानी कि इसका लागत कितना लगता होगा? तो 984 रुपए का यह जो वस्तु बेच रहा है, वह उसमें 123%, वह उसमें 23% का लाभ है, यानी यह 123% का मान है। हमें क्रैमुल चाहिए, यानी 100% का मान। अगला सवाल देख लीजिए। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करके 25% लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए कितना वाट का उपयोग करता होगा? तो इस 100 ग्राम के लिए, यानी जो 100 ग्राम दिखा रहा है वो वास्तव में 100 ग्राम नहीं है। अब इस 100 ग्राम में इसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ, यानी कि यह 125% का मान हो गया। हमें क्या बताना है? 100 ग्राम के बदले कितना ग्राम तौलता होगा, यानी कि 100 क्रैमुल बताना है, यानी 100% का मान 100 से गुना। काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, और 5 से काटेंगे कितना होगा? 20, 20 चौके 80, यानी कि 100 ग्राम के स्थान पर यह 80 ग्राम आपका तौलता होगा, क्योंकि 100 ग्राम में ही 25% इसको लाभ हो जा रहा है। तो 100 ग्राम के स्थान पर यह कितना तौल रहा होगा? 80 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से वही है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रैमुल पर ही बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम है। इस गलत भार का उपयोग करके 25% लाभ, यानी 200 ग्राम में फिर से 25% का लाभ हुआ, यानी कि यह 125% का मान हो गया। हमें चाहिए क्रैमुल, यानी 100% का मान। क्रैमुल कितना? क्योंकि लागत हमें बताना है ना कि 200 ग्राम के स्थान पे कितना तौलता होगा, जितना तौलेगा वही इसका लागत, वही इसका क्रैमुल हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, और 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, यानी कि 40। 40 गुने 4 कितना हो जाएगा? 160 ग्राम, यानी कि यह 160 ग्राम तौलता होगा। कितने ग्राम के स्थान पे? 200 ग्राम के स्थान पे। ठीक है, 200 ग्राम के स्थान पे यह कितना तौलता होगा? यह तौलता होगा आपका 160 ग्राम। अगले सवाल में आइए। एक व्यापारी 10% लाभ पे चावल बेचता है। 10% लाभ पे चावल बेचता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अगर इसका क्रैमुल 100 रुपए है, तो यह बेचता होगा 110 रुपए में। 10% लाभ पर बेचता है। आगे, लेकिन सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है। लेकिन सही वाट से क्या करता है? 20% कम वाट का प्रयोग करता है, यानी कि अगर 100 ग्राम इसको देना है तो यह देता होगा कितना? 80 ग्राम। देखिए, सही से 20% कम वाट का प्रयोग करता है, यानी दिखाता है 100, तौलता है कितना? 80। 20% कम, यानी देना है 100, देता है कितना? 80। सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, कैंसिल। 0 से आपका 0 कैंसिल। इधर क्या है हमारे पास? 8, और इधर क्या है? 11। फटाफट से बता दीजिए कि यहाँ पे लाभ कितना का होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना का होगा। 8 का वस्तु 11 में बिक रहा है, 3 का प्रॉफिट होगा। नीचे में क्रैमुल परसेंटेज के लिए गुना करते हैं कितना से? 100 से। जब आप इसको 4 से काटिएगा तो 4 से कटेगा ना, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 25, 25 दिया 75/2, यानी कि 37.5% हो जाएगा। 37.5% किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का सामान 110 में बेचता है। और आगे बोला है कि 20% कम वाट का प्रयोग करता है। 20% कम वाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब है कि दिखाता 100 है और है कितना? है आपका 80। 20% कम, दिखाता कितना है? 100, यानी बेच रहा है 100 बता करके और दे रहा है सामान 80 का। अगला देख लीजिए सवाल क्या है। जो पीछे अभी सवाल नंबर, इसके पीछे वाले सवाल जो कर रहे थे बिल्कुल उसी टाइप का है। एक बेईमान व्यापारी क्रैमुल पर सामान बेचने का वादा करता है और 6 सही 18/47% लाभ भी कमाना चाहता है। देखिए, कितना लाभ कमाना चाहता है? 6 सही 18/47%। तो हम फटाफट से इसका मान निकाल लेंगे, क्या होगा? 47 गुने 6 + 18 करिएगा तो 300 हो जाएगा। और नीचे में कितना है आपका? 47। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 47 छक्के कितना हो जाएगा? 282 + 18 300। सोल्व करिए इसको। यहाँ देखिए, 00 से 00 कैंसिल, यानी
3/47 इतना लाभ कमाना चाहता है। इतना क्या चाह रहा है? इतना लाभ कमाना चाह रहा है। तो यह प्रॉफिट हो गया और यह क्या हो गया? यह आपका क्रैमूल हो गया। यह बात आप सबको पता है। इतना लाभ कमाना चाह रहा है यानी 3 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। कितना पे? 47 पे। ठीक है। अब देखिए वो बोला कि 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम के वाट का प्रयोग करें। आप एक चीज बताइए कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के स्थान पे कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें? तो 1000 ग्राम तो विक्रयमूल हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 ग्राम दिखाना है, उसको देना थोड़े है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का प्राइस लेना है, उससे कीमत लेना है। तो 1000 ग्राम विक्रयमूल हो गया। यहाँ बताइए विक्रयमूल कितना? तो 47 क्रैमूल है 3 का लाभ, यानी विक्रयमूल हो जाएगा 50। तो यह आपका 50 यूनिट का मान है। 50 से भाग कर लीजिए। हमें चाहिए क्रैमूल यानी 47 यूनिट का मान। हम क्या करेंगे? इसमें 47 से गुना कर लेंगे। आइए इसको सोल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। 50 से काटिएगा, 50 दूना 100, 20 हो जाएगा। 47 गुने 20 कितना होगा? 940। तो हमारा आंसर हो जाएगा 940 ग्राम। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 940 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका मिसटाइप हो गया था। इस ऑप्शन में आपका 940 था। क्या हो जाएगा? 940 ग्राम। क्लियर हो रहा है? इतना परसेंट लाभ, तो इसका मान क्या होगा? 3/47। तो 3/47 लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 47 के वस्तु पर 3 का लाभ। तो बेचना कितना में पड़ेगा? 50 में। तो यूनिट वाइज हमारा विक्रयमूल है 50, जबकि यहाँ पे 1000 50 यूनिट का मान है। हमें चाहिए क्रयमूल यानी 47 यूनिट का मान। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक विक्रेता अपने वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम। तो आप यहाँ से बता ही सकते हैं कि क्रैमूल और विक्रयमूल का रेशियो क्या होगा। 1 किलोग्राम के स्थान पे 920 ग्राम तौल रहा है, यानी 920 का लागत है और यह कीमत ले रहा है 1000 का। ठीक है, चलिए आगे। अब वो अपनी वस्तु को लागत कीमत से 15% लाभ पर भी बेचता है, और लागत कीमत से 15% लाभ पर भी बेचता है। यानी वस्तु अगर इसका 100 का है ना, तो इसको 115 में बेचता है। लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। अब इसका बता दीजिए कि कुल लाभ कितना हो जाएगा। देखिए इधर जो वैल्यू कट रहा होगा पहले उसको काट लीजिए। तो 2 1 और 2 3 जीरो बाएं में है, 3 जीरो दाएं में है, काट लीजिए। इसको काटिए, 23 से कटेगा 23 पंचे 115 और 23 चौके 92। क्रैमूल इधर क्या हो गया हमारे पास? 4 और विक्रयमूल कितना हो गया? 5। फटाफट से बता दीजिए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ होगा। 4 का वस्तु 5 में बिका, 1 का लाभ कितना पे होगा? 4 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। 100/4 यानी आंसर क्या होगा? 25%। इस पूरे लेन देन में 25% का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के जगह पे 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है। तो आप बताइए कि क्रैमूल विक्रयमूल का क्या रेशियो होगा। सर 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे यह दिखाता कितना है? 1200 ग्राम। लागत इसका दुकानदार का कितना लगता है? 1000 ग्राम का ही, लेकिन वह बिकता होगा कितना में? 1200 ग्राम में। आगे चलिए, और वह अपने क्रैमूल पर भी 10% अधिक अंकित करता है और 10% लाभ भी कमाता है। इसका मतलब कि अगर वस्तु का लागत 100 रुपये है तो यह बेचता है 110 में। अब टोटल क्रैमूल टोटल विक्रयमूल निकालिए और यहाँ से आप जो है परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए। देखिए 2 और 1 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या है? 100 को अपने जगह पे रहने दीजिए। इधर जो वैल्यू बचा हुआ है उसको गुना करिए। 11 गुने 12 कितना हो जाएगा? 132। अब बताइए कि 100 का वस्तु 132 में बिक रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 32% का लाभ। यहाँ निकालने का भी जरूरत नहीं है। 100 का वस्तु 100 से जितना ज़्यादा में बिकेगा उतना लाभ, जितना कम में बिकेगा उतना हानि। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। परसेंटेज लाभ बताइए क्या होगा। 100 का वस्तु 132 में बिक रहा है, यानी 32 का लाभ होगा। कितना पे? 100 पे। नीचे में तो क्रैमूल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए फिर 100 से गुना करते हैं। तो इस 100 से यह 100 कटेगा ही, क्या बचेगा हमारे पास? 32%। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 32%। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ बोला है एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का उपयोग करके 1% तक ठगी करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इस बार जो व्यापारी है वह वस्तु जब खरीदता है उस समय भी 1% धोखा देता है और बेचने के समय भी 1% धोखा देता है। अब बताइए कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी सवाल इस तरह का रहे कि खरीदने में भी धोखा देता है और बेचने में भी धोखा देता है, तो यहाँ पे क्रैमूल और विक्रयमूल का रेशियो कैसे निकालेंगे समझिएगा। खरीदने वक्त धोखा देता है, इसका मतलब है 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह खरीदता होगा कितना में? 99 में।
और बेचने वक्त 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में, 101 में। इस बार क्रैमुल और बिक्रैमुल का यही रेशियो हो गया, 99 और 101। फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। अगर सामान 100 रुपए का है तो यह खरीदता होगा मात्र 99 रुपए में, और बेचने वक्त क्या करता है, 100 का सामान यह बेच लेता होगा 101 रुपए में। अब आप बता दीजिए यहाँ से कि इसको कितने % का लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रैमुल। तो 99 का वस्तु 101 में बिकेगा, यानी 2 रुपए का लाभ होगा। कितना पे, 99 पे। परसेंटेज के लिए हम लोग गुणा करते हैं 100 से। यहाँ हमारे पास हो गया 200 बट्टा 99। 200 बट्टा 99 का वैल्यू आएगा 2.02%। तो आंसर जो होगा हमारे क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका विकल्प बी। तो जब भी आगे से इस तरह का सवाल मिले कि खरीदने वक्त भी धोखा और बेचने वक्त भी धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यही आपका अप्रोच होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कुछ डाटा इसमें छूट गया है। फल खरीदने और बेचने में 25% तक धोखाधड़ी करता है, यानी खरीदने वक्त भी 25% का धोखा और बेचने वक्त भी 25% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात निकाल लेंगे। खरीदने वक्त 25% का धोखा, यानी 100 का सामान यह ले लेता होगा कितना में, 25% कम में, यानी कि 75 में। और बेचने वक्त 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में, 125 में। यही इसके क्रैमुल और बिक्रैमुल का क्या हो गया, अनुपात हो गया। अगर वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125। यहाँ से फटाफट से बताइए कि कितने % का लाभ हो जाएगा। तो 3 का वस्तु 5 में बिक रहा है, यानी 2 का लाभ हो जाएगा कितना पे, नीचे में तो क्रैमुल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। ऊपर में हो गया 100 गुने 2 यानी 200 बट्टा 3। 200 बट्टा 3 का मान आता है 66.66। तो 66.66% आपका आंसर होगा। 66.66%, यानी इसके करीब वाला 66.67%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के समय तौल में गड़बड़ी करते हुए 21% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और बिक्रैमुल का फटाफट से रेशियो निकाल लेंगे। आप बताइए कि खरीदते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान 100 माइनस 21, 89 रुपए में खरीदता होगा, और बेचते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान कितना में बेचता है, 121 में बेचता है। वैल्यू कटेगा, नहीं कटेगा तो यहीं से निकाल लीजिए कितने % का लाभ होगा। तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, 79 रुपए का वस्तु 121 में बिक रहा है, यानी 42 रुपए का लाभ। इस दोनों में जो अंतर होगा, 21 जोड़ेंगे 100, फिर 21 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। तो 42 रुपए लाभ होता है कितना में, 79 में। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। 100 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4200 बट्टा 79। 4200 बट्टा 79 का मान क्या आएगा, देख लीजिए। जब आप 4200 में 42 में 100 से गुना करिएगा 4200 आ जाएगा। 79 से भाग करिएगा, 79 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 8 पंचे 40 होता है। तो यहाँ 79 पंचे क्या हो जाएगा आपका, 395। तो बचेगा 25 यहाँ पे बचा, 1 जीरो लीजिएगा तो 250 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 8 तिरिक 24 53, तो 53 दशमलव समथिंग वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 53.16%। तो 53.16% का प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पे इस बार इस व्यापारी को हो जाएगा। तो जब भी सवाल इस तरह का मिले कि खरीदने वक्त इतने % का धोखा और बेचने वक्त इतने % का धोखा देता है, तो कुल लाभ कितना होगा, हमारा यही अप्रोच होगा। देखिए 21% तक धोखा देता है खरीदने में भी और बेचने में भी। इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान वह 21% कम, यानी 100 माइनस 21 79 में खरीदता होगा, और बेचता होगा 100 का सामान कितना में, 121 में। लागत कीमत इतना, बिक्रैमुल इतना। जब आपके पास क्रैमुल बिक्रैमुल दोनों होता है तो फिर परसेंटेज लाभ आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जो पेड बैच हमारा चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन बैच ब्रह्मास्त्र के नाम से मिल जाएगा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच रीजनिंग फाउंडेशन 2.0 के नाम से मिलेगा। इसके अलावा रेलवे के लिए स्पेशल बैच जो है वो आपको सफलता के नाम से मिल जाएगा। तो इन बैचेस को आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।